यहाँ पर दो इंसानों का एक साथ वर्णन हुआ है। एक है जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, उसके बारे में न कहते हुए इनडायरेक्टली आंसर दिया है, उत्तर। एक है जिसकी इंद्रियां और मन संयमित है, और एक है जिसकी इंद्रियां और मन संयमित नहीं है। जिसकी इंद्रियां और मन संयमित है उसे युक्त कहा गया है, और जिसकी इंद्रियां और मन संयमित नहीं है उसे अयुक्त कहा गया है। अभी इनकी बुद्धि कभी युक्त नहीं है। बुद्धि युक्त कब हो सकती है? जब इंद्रियां संयमित है, जब मन संयमित है। बुद्धि अयुक्त कब होगी? जब इंद्रियां असंयमित है, नियंत्रित नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। अभी यहाँ पर कौन युक्त है कौन अयुक्त है ये देखना जरूरी है। अयुक्त कौन है और युक्त कौन है? हर इंसान अपने आप को कहता है कि मैं स्वयं से हूँ, मैं फैलाना हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरा नाम ये है, मैंने ये पास किया, मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये आता है, फलाने फैमिली से हूँ, वगैरह वगैरह। अभी ये वगैरह वगैरह कहता है और बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहता है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ ये आकर्षित होते रहता है। इसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ती रहती हैं, और जैसे ही इसकी इंद्रियां अलग अलग विषयों की तरफ दौड़ते रहती है, जैसे इनकी इंद्रियां टंग के विषय में दौड़ने लगी, ज़बान खाने के विषय में दौड़ने लगी। खाने के विषय में दौड़ने लगी तो खाने के कितने पदार्थ हैं? क्या एक है? आजकल के स्थिति में जहाँ पर अभी वर्ल्ड का खाना, पूरे दुनिया का खाना एक जगह आपको मिल सकता है, ऐसी स्थिति हर दिन एक एक व्यंजन भी आप खाते गए, एक एक पदार्थ टेस्ट करते गए तो लाइफ में सभी पदार्थ नहीं टेस्ट कर सकते। इतने तरह के पदार्थ है खाने। सिर्फ नॉर्मली आप भजे ले लीजिए, भजे कितने तरह से बनाए जा सकते हैं? कई तरह से बनाए जा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक कई तरह से बनाए जा सकते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक और सिर्फ भजे कहते हैं। आजकल पाव, वड़ा पाव भी कई तरह का बनता है। वड़ा पाव ही नहीं, ऐसे कई तरह की चीज़ें हैं, तो वो कभी विषय ख़त्म नहीं होने वाला। देखने का विषय, देखने के भी कितने चीज़ें हैं। आप देखने में क्या क्या नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ें देखने में आ सकती हैं। जो देखना चाहिए वही भी, वो भी आंखें देखना चाहती है, और देखना चाहिए वो भी आंखें कई बार नहीं देखना चाहती। कई बार हमारे आँखों के सामने देखने की चीज़ होती है किंतु हम नहीं देखना चाहते हैं, और कई बार हम ये जानते हैं कि ये नहीं देखना है, फिर भी वो देखने के लिए मन लालायित होता है, मन व्याकुल होता है, तड़पता है कि मुझे देखना है। और पता है, बुद्धि को, प्रज्ञा को पता है ये नहीं देखना है, किंतु नहीं सुनता है, और वही देखता है जो नहीं देखना है, वही खाता है जो नहीं खाना है, वही सुनता है जो नहीं सुनना है। और पता है ये सुनने से हम नर्क में जाएंगे, ये सुनने से बुद्धि भ्रष्ट होगी, ये देखने से बुद्धि भ्रष्ट होने वाली है, ये करने से हमारी अंदर की अवस्था डिस्ट्रॉय होने वाली है, हमारे अंदर की अवस्था का सत्यानाश होने वाला है, ये पता है। फिर भी वही करता है जो उसे नीचे की तरफ खींचता है, जो उसे एकदम ग्राउंड के नीचे गटर में खींचता है, वही चीज़ें करने के पीछे। और ख़ास बात यह है कि ये करते वक्त उसका चित्त मूढ़ रहता है। एक बालक है जिसका चित्त मूढ़ है, मूढ़ अवस्था, उसे पता नहीं है ये अग्नि है
अग्नि में हाथ डालने से, अंगार में हाथ डालने से मेरा हाथ जल जाएगा, पता नहीं कैसे। किंतु अग्नि का रेडनेस देखकर, उसकी ज्वाला देखकर वो अग्नि के मोह में आता है, अग्नि के मोह में आता है, अग्नि को छूना चाहता है। किंतु उसकी माँ है, देखती है, अवेयर रहती है छोटे बच्चे की माँ। ये अपने बच्चे को हर हमेशा अपने आँखों के सामने रखना चाहती है उसकी माँ। वो उसे डांटती है, अग्नि से हाथ जलेगा, देख अग्नि से हाथ जलेगा, अग्नि में हाथ मत डाल, मत डाल, मत डाल। वो टोकते रहते हैं। माँ का टोकना उसे समझ में आता है अग्नि में। फिर कभी कभार अग्नि में हाथ उसका पड़ जाता है। अग्नि में हाथ जैसे ही पड़ता है वो तब उसे समझ में आता है, अरे अग्नि ऐसा होता है। अब अग्नि को देखते ही दूर भागने लगता है। ये मूर्छित है। छोटा बच्चा है, रात में सोते वक्त मीठा खाना चाहता है। उसे पता नहीं है रात में सोते वक्त मीठा खाने से दांत खराब होते हैं। किंतु बड़े लोगों को तो पता है सभी को, रात में सोने के वक्त मीठा खाने से दांत खराब होते हैं। कि फिर भी खाने के बाद आइसक्रीम खाएंगे, फिर भी खाने के बाद गुलाब जाम खाएंगे, खाने के ऊपर स्वीट नहीं खाया तो दिल भरता नहीं है। ऐसे कितने लोग, बहुत सारे यही करते हैं। कम से कम घर में नहीं तो पार्टी में जाने के बाद तो यही करते हैं। खाने के बाद स्वीट खाएंगे, खाने के बाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाएंगे कि खाने के ऊपर नहीं खाना चाहिए। ये मूढ़ चित्त की अवस्था है। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे मूढ़ चित्त के अवस्था के लोगों को कह रहे हैं, ये खुद के साथ जुड़े हुए। युक्त कौन है? जो स्वयं को जानता है। युक्त कौन है? अपने अंदर की अवस्था को जानता है। युक्त कौन है? जो खुद के साथ, स्वयं के साथ रहना पसंद करता है। आप अकेले हैं, घर में अकेले हैं, दो इंसान घर में अकेले बैठे हुए हैं। बैठे बैठे अभी दिल नहीं लग रहा है, उदास हो गए। अभी क्या करूं, बैठे बैठे मोबाइल खोल लेता हूं, व्हाट्सएप करता हूं, फेसबुक करता हूं, इंस्टाग्राम करता हूं। ये इसमें दिल नहीं भरा तो फिर अलग अलग ऐप ओपन करता हूं, इससे दिल नहीं भरा तो अलग अलग क्या कहते हैं, सर्फिंग करता हूँ कुछ गूगल पर उल्टी सुलटी चीज़ें, इससे दिल नहीं भरा। एक आध फ्रेंड को कॉल करता हूँ, इससे दिल नहीं भरा तो घूमने चला जाता हूँ, इससे दिल नहीं भरा तो और कुछ उटपटांग कर लेता हूँ। ये दिल क्यों भरना है? दिल को बहलाने की आदत है। दिल हर हमेशा, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां हर हमेशा मनोरंजन चाहती है, हर हमेशा एंजॉय चाहती हैं, जब हर हमेशा एंजॉय की ज़रूरत पड़ती है, हर हमेशा खुद को बहलाने की ज़रूरत पड़ती है, तब समझ लेना कि वो अयुक्त है। जो अपने साथ खुश नहीं है, खुद के साथ अकेले में जो रहने से खुद के साथ रह नहीं सकता है, जिसे खुद के साथ रहने के लिए प्रॉब्लम है, जिससे अकेले में बैठने पर उदास हो जाता है, जो अपने आप से परेशान हो जाता है अकेले में बैठ, जिसे हर कोई दूसरे की जरूरत है, वस्तु की, पदार्थ की, निसर्ग की, या कोई विषय, देखने का विषय, सुनने का विषय, खाने का विषय, हर तरह के विषय अलग अलग है। एक एक विषय में कई पास। जब कोई भी विषय की या दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, अपने से दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, तो समझना कि वो अयुक्त है। युक्त अपने साथ समाधान है, तृप्त है, आनंद में है। युक्त को कभी अलग ज़रूरत ही नहीं। युक्त खाना मिला तो भी युक्त है, नहीं खाना मिला तो भी युक्त है। झोपड़ा में रह रहा है तो भी युक्त है, महल में रह रहा है तो भी युक्त है, जंगल में है तो भी सब कुछ है। और वो हर जगह पर, जहाँ पर वो है वहाँ पर उसका मंदिर तैयार है।
जहाँ पर भी वो है वो अपने मंदिर में ही वास्तव्य कर रहा है, कभी वो मंदिर से दूर नहीं गया, कभी वो अपने अंदर के भगवान से कभी बिछड़ा नहीं। जो अपने अंदर के भगवान से हर हमेशा जुड़ा हुआ है उसके साथ युक्त है वो युक्त है। और अयुक्त जिसे भी दूसरे की जरूरत पड़ रही है, जिसे भी अपने दिल को मनोरंजन देने की जरूरत पड़ रही है, और ऐसा अयुक्त वो कभी कर्मयोगी नहीं हो सकता। कर्मयोगी कौन होगा? आगे का श्लोक भी इससे ही संबंधित है, तो 3 श्लोक एक साथ ले लेंगे, तीनों एक ही विषय के, आगे के 2 एक साथ ले लेते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञां वायुर्नावमी वा